अभिलाषा जो है एक व्यक्ति को मृत्यु की ओर लेकर जा सकती है। इसका दूसरा नाम लालसा भी कहा गया है। किसी चीज के प्रति लालसा रखना कि ये मुझे मिले, ये मेरी होनी चाहिए थी, ये मेरी होनी चाहिए थी। बड़े ध्यान से समझना, पहले आपको इसका अर्थ समझना है कि लालसा होती क्या। ठीक है, याकूब ब्रदर पढ़ दो। याकूब उसका 1 अध्याय, उसकी आप पढ़े 13 को, धीरे धीरे पढ़े। जब किसी की परीक्षा हो हाँ। तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, जी। क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। जी 1 मिनट, पहले आपको ये क्लियर है कि हर जो परीक्षा है वो प्रभु की ओर से नहीं होती। प्रभु कभी भी आपकी गलत चीज में परीक्षा, फॉर एग्जाम्पल आपने चोरी की और अगले दिन आपको पुलिस पकड़ के ले गई, तो ये प्रभु की ओर से हुआ? ये प्रभु की तरफ से हुआ? नहीं हुआ। ये किसकी वजह से हुआ? खुद की वजह, अपनी गलती की वजह से। सही है। तो प्रभु गलत चीज से परीक्षा, अब पता है प्रभु की परीक्षा कैसे होती है? आप वचन में सही चल रहे हो, आप कलाम में सही चल रहे हो, तब भी आपके ऊपर मुसीबत आई है, वो प्रभु आपको चेक कर रहा है। प्लीज फर्क समझना बहुत जरूरी है। हमेशा आप चेक करें, ये जो मेरे पास मुसीबत पड़ी है, ये मेरी अपनी गलती की वजह से तो नहीं पड़ गई। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। अब यहाँ पर लिखा है कि पढ़ दिया आपने ब्रदर, आगे पढ़े। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, अब यहाँ से सुने, परंतु प्रत्येक व्यक्ति मतलब हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर, अपनी ही लालसा, अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर, पहले वो अभिलाषा इंसान को क्या करती है? बोलो, खींचती है। पहले अभिलाषा क्या करती है? खींचती है। मेरे साथ रहिए, अभिलाषा क्या करती है? खींचती है। जोर से बोलना, ठीक है। अभिलाषा क्या करती है पहले, और फिर इंसान को क्या करती है? बोलो, फंसाती है, फंसा देती है। मैं बोल रही हूँ, प्रभु का वचन बोल रहे हैं। ब्रदर फिर से पढ़े। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर हाँ। और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खिंचकर, पहले खींचता है। अभिलाषा जो है एक गलत अट्रैक्शन इंसान को क्या करती है? खींचती, और फिर वो फंसता है, और फिर परीक्षा में पड़ता है। इतना समझ लगा? यस। लालसा करती क्या है? लस्ट करती क्या है? अभिलाषा करती क्या है? क्या करती है? बोलो, खींचती है, फंसाती है, परीक्षा में, और फिर परीक्षा में डालती है। आज आप देखो, बाहर जितना भी आप देखो, हर तरफ क्या लगा, हर कोई अपने आप को बढ़ाने में लगा हुआ है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो डोमिनोज है वो KFC बढ़ा रहा है, डोमिनोज अपने आप को बढ़ा रहा है। क्या हर कोई अपने आप को अट्रैक्ट करे ताकि हमारी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो। हम दूर ना जाएं, हम अपनी बात करें। हम तो गोलगप्पे खाने के लिए भी साफ जा बंदा देखीदा है, नो तो नहीं बदे दे। सीरियसली, मैं बड़ी दूर गोलगप्पे खाने जाती हूँ। पूछना होगा तो मीटिंग के बाद पूछना। बाल को सिर पे पाया टोपा टोपा। एक दिन हम कहीं घूमने गए, लुधियाने में हमारी फैमिली हमें लेकर गई। हमने पिज्जा ऑर्डर किया। पहले तो हमने, बड़ा पिज्जा था, हमने 3-4 स्लाइसेस खा लिए हैं। जब चौथा स्लाइस लेने लगे तो उसके ऊपर बाल आ गया। बाल आया, मालिक को बुलाया जो हमें लेकर गए थे। उन्होंने कम यार, हाँ जी सर, व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या हुआ? तुम्हारे पिज्जे में बाल है। 4 पीस तो हम खा भी गए थे, उसमें पता नहीं कितने चले गए होंगे अंदर। उसने बोला हम अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते। उसने हमसे कोई चार्जेस नहीं लिया, पर हमने वहीं पे डिसाइड किया अगली बार इस रेस्टोरेंट में नहीं जाना हमने। हालेलुया। आज कहते हैं जो दिखता है वो दिखता है, जो दिखता है वो, आज जिसके क्या बताऊं, कभी ऊंची दुकानों की तरफ कम ही जाना, कई बार उनके पकवान फीके निकलते हैं। मेरे साथ हुआ एक्सपीरियंस। ध्यान से, ठीक है, ध्यान से। अट्रैक्शन जो है पहले वो आपको अपनी तरफ खींचती है। समझ रहे हो जी? हाँ, बहनों की बात करें, हमें कौन चीज अट्रैक्ट करती है? सूट करती है ना, ओह जा सूट लेना। भाइयों को क्या अट्रैक्ट करता है? तू ही बहुत वो अपने बारे में कहता है कुछ भी नहीं,
मोबाइल फोन सही है कि नहीं? मोबाइल फोन मार्केट में जौन सा नया आया वो मेरी पॉकेट में होना चाहिए, और जो सूट किसी ने सुंदर डाला अगली बार मेरे पास भी होना चाहिए। अभिलाषा खींच रही है मुझे, अट्रैक्ट कर रही है, मैं फंसूंगी, खींचूंगी, गिरूंगी और परीक्षा में फंस जाऊंगी। बाइबल बताती है तुम अपनी अभिलाषा में खींचे जा रहे हो। लस्ट, याद रखें, अगर आपकी आमदनी 98 है, खर्चा रुपया कर रहे हो, पूरी तरह श्योर है कि आप लालसा के अधीन हो। बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी आमदी 98, खर्चा रुपया। आप लालसा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। हालेलुया। जैसे किसी ने कहावत कही है, अगर किसी का मुंह ऐसे लाला है, आप थप्पड़ मार के कैसे कर सकते हो? दुख आपको पहुंचेगा। आज देखो, आज की जवान पीढ़ी शॉर्टकट रास्ते अपना रही है। मेहनत उनसे होती नहीं, मैं कौन सा छोटा रास्ता बनाऊं कि मैं पैसा कमा सकूं। दुगने खराब कर रहे हैं, दुगने खराब कर रहे हैं। क्या हो रहा है? सब कुछ अट्रैक्शन। आज कईयों के मन में क्या क्या चढ़ा हुआ है, मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना। मेरे पास ऐसे कई लोग हैं जिनके नाम हमारी लिस्ट पर है, जिन्होंने अपने लाखों रुपए एजेंटों को देकर वो फंसे हुए हैं, अभी तक जहाज का मुंह भी नहीं देखा। किस चीज से फंस गए? अभिलाषा, परीक्षा। किसी ने अमेरिका के लिए दिया है, किसी ने लंदन के लिए दिया है। प्लीज प्रियजनों, ये अभिलाषा बाइबल बताती है तुम इसमें खिंचते हो, फिर फंसते हो, और फिर तुम आज से प्रार्थना करो, प्रभु मेरी आंखें अभिलाषा का शिकार कभी ना हो, मेरी आंखें अभिलाषा का शिकार कभी ना हो। हालेलुया। आगे ब्रदर पढ़े। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, हाँ, पहली बात अभिलाषा की ओर आप अट्रैक्ट होते हो, फिर अभिलाषा में क्या होते हो? बोलो, फंसते हो। मेरे साथ रहो प्लीज। अभिलाषा में अट्रैक्ट होते हो, फिर अभिलाषा में क्या, और उसके बाद पता क्या होती है? अभिलाषा किधर चली गई? बोलो मेरे अंदर, अभिलाषा किधर चली गई? अब बाइबल बताती है वो गर्भवती होगी। कभी भी किसी बात का गलत रिजल्ट एकदम से नहीं निकलता। आपका बच्चा एकदम से नहीं बिगड़ेगा, आपका बच्चा एकदम से कोई गलत रिपोर्ट नहीं लेकर आएगा। अभिलाषा अंदर गई है, अब वो गर्भवती होगी। अंडरस्टैंडिंग? इसके लिए प्रेयर की जरूरत है। आप सो रहे हैं, कहीं आप में से, मुझे नहीं पता क्यों, पूरी रात क्या किया आपने, आई डोंट नो, बट बड़े एक्टिव होके बैठो प्लीज। ध्यान से सुनो। अभिलाषा क्यों हुई है? ध्यान से सुनो। अभिलाषा क्यों हुई? अभिलाषा मेरे अंदर गई। अभिलाषा ने मुझे क्या किया? अब देखो, एक माँ, हम सब बड़े समझदार लोग बैठे, मैं बड़ी पवित्रता के साथ प्रचार कर रही हूँ। हस्बैंड वाइफ का जब रिलेशन होता है तो माँ के अंदर कुछ अंश जाता है और वो फिर गर्भवती होती है, और इसको इट टेक्स अ प्रोसेस कि अगले दिन ही बच्चा हो जाता है। अब मैं पवित्रता में, मैंने पहले बोला मैं पवित्रता में प्रचार कर रही हूँ। इट टेक्स प्रोसेस। 9 महीने के बाद पता लगता है बेटा हुआ है कि बेटी। वेट करना पड़ता है। बाइबल बताती है अभिलाषा तुम्हारे अंदर जाती है, तुम्हें नजर नहीं आएगी। आज देखो, कई माएँ मेरे पास आती हैं, मुझे बताती हैं अपना पर्सन। मैंने कभी उनका दुख किसी का, सिस्टर जी मेरी जवान बेटी गलत काम में पड़ गई है, सिस्टर जी मेरा बेटा गलत काम में पड़ गया। मेरी बहन तू घबरा मत, तेरे लिए तेरा दास घुटने टेक रहा है। जैसे प्रभु लवन्या को लेकर है, तेरी बेटी भी यहाँ बैठी होगी। तो घबरा मत, मैं तुम्हें हौसला देती हूँ, हिम्मत देती हूँ। तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ यहाँ होगी और वो प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। शैतान तुम्हारे अंशों को छू नहीं सकता। हालेलुया। एक एक करके केस सॉल्व हो रहे हैं। फाइलें जो हैं वो जज साहब के पास पहुंच चुकी हैं, और जज साहब टिक लगाई जा रहे हैं। चलो टिक लग गई, लवन्या चला बेटी, अगली बार आपकी बेटी के ऊपर टिक लगने वाली, चल तू भी चल। अगली बार तुम्हारे बेटे, चल तू भी चल। तू किधर घूम रहा है? चल मेरे राज्य में। अपने बच्चों के लिए घोषित करो, मेरे बच्चे यीशु मसीह के नाम से प्रभु के राज्य में इस्तेमाल किए जाएंगे। जो बोलता है उसी के लिए होता है बस। हालेलुया, हालेलुया। अब ये अभिलाषा जो है ये पेट में गई, क्या हो गई? बोलो, बाइबल कहती गर्भवती। अब ये क्या होगी? ब्रदर पढ़े, क्या लिखा है? धीरे-धीरे पढ़ना है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। अच्छा, अब ये अभिलाषा गर्भवती हुई तो इसने किस चीज को जन्म देना है? पाप को। जब ये
जिसके अंदर अभिलाषा गई, क्या रिजल्ट निकल के आएगा? यहाँ पर कई ऐसी माएँ हैं, मीटिंग के बाद मुझे मिलती है, सिस्टर जी मेरी 1500 रुपया पेंशन आई, मेरा बेटा सारी ले गया। कैसे ले गया? कैसे ले गया वो पता है? क्योंकि उसके अंदर अभिलाषा है नशा करने की। वो अभिलाषा किसको जन्म दे रही है? मुझे कई माओं ने बताया, मेरा बेटा मुझ पर जुत्ती भी उठाता है, मेरे मुंह पर मारता है। किसका जन्म हो रहा है? पाप का। कैसे हो रहा है? अभिलाषा से। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप अपने मोहल्ले के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए रोज प्रार्थना करो कि प्रभु कोई भी इस अभिलाषा में फंसे ना। ये बहुत गंदी चीज है। हालेलुया। बहुत गंदी चीज है ये। डेडली सिन में से, मारने वाले पाप में से एक पाप ये भी है, अभिलाषा। और भाई ब्रदर लिखा, ये गर्भवती होकर इस जन्म किसको देती है? पाप को। अगर ये तुम्हारे अंदर चली गई तो डेफिनेटली ये गर्भवती होगी, और अगर ये गर्भवती हो गई तो बच्चे का जन्म भी होगा, और जो जन्म होगा ना वो पाप होगा। पाप, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? बोलो, पाप निकलेगा। आगे, और पाप जब बढ़ जाता है, हाँ, अब वो पाप क्या करेगा? अच्छा, जैसे बच्चा बढ़ता है ना बच्चा। Yes. देखो क्या एग्जांपल लिया प्रभु ने। देखो जैसे बच्चा 9 महीने के बाद निकलता है और धीरे धीरे बढ़ता है, बाइबल कहती है अभी ये पाप धीरे धीरे बढ़ेगा। आप कई बार देखते ना, कईयों के बच्चे एकदम से यंग एज में मर जाते हैं, अभी शादी भी नहीं, मर गए। पता है क्यों? ये है रिजल्ट। छोटे होते उनके अंदर पाप का जन्म हो गया। अब बाइबल कहती है पाप की ग्रोथ हो रही है, पाप बढ़ रहा है, और जब पाप चरम सीमा पर पहुंचेगा, यू विल रीड इन द बाइबल, आप अभी वचन में पढ़ोगे कि वो पाप क्या करेगा। ब्रदर पढ़ दे। और पाप जब बढ़ जाता है, पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। डेडली सिन, मारने वाला पाप क्या है? अभिलाषा। अभिलाषा। यस। बस अभी मैंने आपको ना बुनियाद दी है ताकि आपको पहले ये समझ लगे अभिलाषा होती क्या है। पहले आपको क्लियर हुई अभिलाषा क्या है? गलत मत लेना, सूट अच्छे पहनना अभिलाषा नहीं है, बट किसी चीज को पाने के लिए गलत रास्ता अपनाना अभिलाषा है। क्लियर? आप ले सकते हैं मोबाइल फोन, प्रभु आपको दे, जितना महंगा ले, अगर आप प्रभु के लिए इस्तेमाल करोगे तो प्रभु बहुत कुछ देने वाला है। हालेलुया। पर याद रखें, अगर कुछ भी आपको चाहिए उसको प्रभु की मर्जी में रहकर मांगो। प्रभु अगर तेरी मर्जी है तो, प्रभु तेरी मर्जी। अभी कितने समय से हम इस साथ वाले प्लॉट के लिए दुआ कर रहे, कितने समय से, जब से हमने ये लिया हम दुआ कर रहे, मिल गया ना आज। अब हम दुआ कर रहे बनने के लिए, हाथ में हमारे कुछ भी नहीं है, पर हमारे हाथ में परमेश्वर है, हमारे हाथ में यीशु मसीह का नाम है। हम रोज घोषित करते हैं और हम ये कह भी चुके हैं। हमारी, आपको पता है ये प्रार्थना थी, हम हमारे मुंह के शब्दों को प्रभु देखता है। हम घोषणा करते थे क्रिसमस आने से पहले रजिस्ट्री हो जाएगी, पहले क्रिसमस आने भी ना पाया तो किन्ने भी नहीं पहले प्रभु ने सानू रजिस्ट्री देती। हाँ, अभी हमारी घोषणा है, चढ़ते साल तुसी इत्थे भवन नू बंदा होया देखोगे। आमीन। हम डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। रास्ते वो खोलेगा, लोगों को वो खड़ा करेगा। हमने तो कह दिया पिता परमेश्वर आपको, डैडी जी अब आप कर देना। जेड़ा इत्थों तक लेके आए वो अगे भी लेके ते जदों वो भी भर जूगा फिर होर अगे ले जूगा। आमीन। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ। प्रभु दे वचन च वादे ਬੋਲੋ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, होवे, मैं प्रभु के वचन से बदना है। प्रभु दे वचन च मैंने प्रभु से प्रेम करना है। प्रभु से प्रेम, मैं उसके धर्म और राज्य की खोज करूंगा उसके धर्म राज्य की खोज और दुनिया की सारी चीजें मुझे अपने आप मिलेंगी। दुनिया की सारी चीजें मुझे अपने आप मिलेंगी। आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। सुने ध्यान से। आपको पता है बाइबल में सबसे पहला परमेश्वर ने जो क्रिएशन किया था, प्रभु ने जो अपने हाथ से सबसे ब्यूटीफुल चीज बनाई थी वो कौन थी? यस, आदम। ठीक है, कौन थी वो? आदम। आपको पता है सबसे ब्यूटीफुल कौन था? क्योंकि खुदा ने आपको अपने हाथ से बनाया है। कई बार आपने सोचा नाक मेरा यहाँ क्यों नहीं लगा?
एक आंख इधर है, इसके ऊपर क्यों नहीं लगा दी प्रभु ने? लगा सकता था ना वो। हाँ, कभी वो सोचते नहीं आप को? नहीं इतना टाइम ही नहीं हुंदा, सोचिए और ही बहुत कुछ सोचने नूं है। खुदा बरदा ध्यान ही नहीं। आज तक आपको कभी किसी ने देख कर कहा बहुत सुंदर हो? आपस में पूछ लो। मुझे तो बहुत लोगों ने कहा है, आपको भी कहा है। क्यों सब मैं कहती हूँ चलो आप जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें, आप बहुत सुंदर हो। आप जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। खुश नहीं है? तुम्हारी पास्टर तारीफ कर रहे हैं, तुम्हें तो खड़े होके उल्टे पैर घूमना चाहिए। क्या बात है, मेरे पति ने इतनी तारीफ नहीं की जितनी मेरे पास्टर ने कर दी आज। हालेलुया। मैं कहती हूँ रोज जब शीशा देखते रोज क्या नहीं देखते? बाल तो सबके ये देखते तो होंगे ही। जब तो बाल बोल नहीं रहते उदो ही घट देखी था। सब देखते हो ना? सुबह देख के आए थे सिस्टर जी, वो तो मेरी जेब च रंदा है। पर्स में बाइबल हो ना हो, शीशा जरूर मिलेगा। आजकल मैं भी तलाशी लूं ना तो यहाँ पर कईयों के बैग में से, पर्स में से शीशा निकलेगा। सिस्टर जी क्या कर रहे हो, मत लेना तलाशी। आगे तो मैं कभी लाती नहीं थी, आज ही लाई हूं। कईयों के पर्स में से शीशे निकलने। कल हम जहाँ गए ना फंक्शन में, उनके हॉल में ना, वहाँ पर एंट्री में शीशा लगा था। मैं खुद अपनी बात भी बता रही हूँ। सारे चले जा रहे हैं, वहाँ पे 2 मिनट रुक के, मैं कहा इधर क्या है? मैं कितनी देर सोचती रही, मैं कहा सारे रुक के ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं। मैं भी धीरे धीरे, मैं कहा कोई देखे ना। पर प्रभु माफ करना, आप तो मुझे देखते हो। हालेलुया। मैं भी खड़ी हो गई, मैंने बोला अच्छा शीशा है, सही है बात। आप भी होते, आप भी करते। हाँ, आप मुझसे ज्यादा करते। आप तो टिक्की भी शीशे के सामने खाते। आज लोगों के देखे फोटो खिंचाने के स्टाइल देखते हो? जब से मैंने प्रचार किया कलीसिया ने छोड़ दिया, नहीं तो ऐसे। इतना सुंदर परमेश्वर ने मुंह दिया है, क्यों उसको आप लॉलीपॉप जैसा मुंह बना रहे हो? की गल तुसी हंसदे नहीं की गल? पूरा हफ्ता तो मिलेगा नहीं हंसने के लिए, आज हंस लो। क्योंकि पूरे हफ्ते बाहर संसार में तो आपको पता क्या चलता है, युद्ध 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 युद्ध। खुदा की हजूरी में हंसो जितना हंस सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सुंदर प्रभु ने आपको बनाया है। आप जैसा मेरे भाई कोई नहीं है, मेरे बच्चे, तेरे जैसा दूसरा खुदा ने कोई क्रिएट ही नहीं किया। आमेन। आपको प्रभु ने अपने हाथों से बनाया है। बाकी चीजों को प्रभु ने बोलकर बनाया है। केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे खुदाबंद ने अपने हाथों से बनाया। जब तुम्हें बनाया तो प्रभु ने देखा, शुरू से तुम्हारे लिए प्रभु ने सोचा। बोलो, शुरू से प्रभु ने मेरे लिए सोचा। तुम्हें नहीं बोलने के लिए बोला, इधर बोलने के लिए बोला है। हर एक आदम कहो, शुरू से प्रभु ने मेरे लिए सोचा। शुरू से प्रभु ने मेरे लिए सोचा। ठीक है, यस। शुरू से प्रभु ने आपके लिए क्या सोचा? इसका अकेला रहना सही नहीं है, ये अकेला रहा तो गड़बड़ी मचाऊंगा। खुदा को सब पता है आपके बारे में। प्रभु ने कहा मैं इसके लिए क्या बना दूं? देख लो, आज जो बंदे कहते ना मैं ही घर नू चलाना, तू कौन है? सुन ले मेरे भाई, प्रभु वचन में कहता है तुम्हारा अकेला रहना सही नहीं, क्योंकि तुम अकेला चल नहीं सकेगा। तुझे चलाने के लिए सहायक की जरूरत है। अगर आज एक पति सफल हो रहा है, उसके पीछे उसकी पत्नी का साथ होता है। आमेन, आमेन। अगर आप लोग टाइम पर काम पे जा पाते हो, आपकी पत्नी का साथ होता है। आज पत्नी कह दे मैं चली पेके, कह तो देने तो ही गुस्से ना, चल जा 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 पेके, उन्हें माड़ा जा कदम बाहर नहीं रखा तो फिर तानू पता लग जाना कि पेके जान दा पिछों मैनू मिलूगा कि जड़ियां गरम गरम फुलका आंदा है ना, वो नहीं होना। हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद किया करें अपनी पत्नियों के लिए। जिनकी नहीं हुई वो अभी से करो, प्रभु मुझे बुद्धिमान पत्नी दे। हालेलुया। तो प्रभु ने ना आपके लिए एक सहायक बनाया, औरत। ठीक है, जब औरत बन गई, आपको पता है कहां से बनी, वो सब सिस्टम पता है आपको। आगे देखो, सबसे पहला पाप जो अभिलाषा का शुरू हुआ ना, यहीं से हुआ। अभिलाषा यहीं से स्टार्ट हुई। आपको पता आज शैतान क्या कर रहा है? शैतान लोगों को अभिलाषा में डाल रहा है। स्मार्ट वॉच, ये अगर मान लो 2000 की है, अब तुम मार्केट में जाओगे ना, वो बोलेगा
5000 दी वीगी जो पता क्यों होता बस इधर से ऐसे बटन दबाओ पिज्जा वाला दरवाजे पर है अच्छा ठीक है। मुझे जब मेरे को ये गिफ्ट की थी ना पादरी साहब ने तो बहुत कहते थे आप चलोगे तो आपके फूड काउंट होंगे। विश्वास करना प्रभु का वचन सामने पड़ा आज तक मैंने इसको कभी भी नहीं यूज किया। अट्रैक्शन सुनो मेरी बात ध्यान से हमें बचना इन चीजों से फालतू के पैसे खर्चने से बचना है। प्रभु को बोलो प्रभु मेरी फिजूल खर्चे को बंद कर दे। आधी से ज्यादा फिजूल खर्चे अट्रैक्शन की वजह से हैं सच में। इधर देखो इतनी सी एलसीडी में भी फोटो नजर आती है मेरा हाथ नहीं जाना। अट्रैक्शन प्लीज आप मानो ना मानो सब आ जाते हैं इसके अंदर। आप जितना मर्जी बताओ ना मैनू किदा नो 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 रुकिए जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे आप फंस सकते हैं। प्रार्थना अभिलाषा में नहीं पड़ना। मुझे पौलुस की तरह कहना है अगर मेरे पास खाने के लिए पहनने के लिए रहने के लिए मैं संतुष्ट हूं। आमीन जवान बोलो आमीन हालेलुया हालेलुया। तो क्या हुआ आपको पता आज भी अट्रैक्ट कौन कर रहा है? शैतान। बोलो कौन कर रहा है? कौन अट्रैक्ट कर रहा है हमें? सॉरी जब औरत की क्रिएशन हुई ना है मेरी बहनों माइंड मत करना। औरत जो है ना बाइबल के अकॉर्डिंग कमजोर इंसान है। आपको पता है आपके इमोशन से कमजोर है। कभी मर्ग हो जाए बंदे नु रोंदे देखे हैं? वो अंदर से रोता है वो भी पर अंदर से रोता है। पर जनानियां इतना खतरनाक रोंदियां हैं क्या बताऊं इतना तुम खतरनाक हो। प्रभु तेरा धन्यवाद। उसमें भी कंपटीशन लगा मैं इतना वधिया रोना है ओदी मरकते मैं इतना वधिया रोना है। दूरों ही तुरते आंदे इतना जबरदस्त तरीके से ना। और आजकल एक और चीज देखो क्या हो रहा है आजकल किसी की मृत्यु पर सिर्फ आप 10 से 15 मिनट रो सकते हैं उसके बाद आपसे रोना भी नहीं रोते क्योंकि खत्म हो गया है। देयर इज नो पावर कोई ताकत नहीं अंदर। पहले देखो कितने दिन सोग रहता था कोई मर जाता। आज देखो आज पता क्या हो रहा है आज तक चौथे दे उत्ते कह देंगे सब कुछ कर दो चौथे दे झाड़ू पोछा फेरो ते अपने काम ते जाओ। खत्म हो गया सिस्टम। पावर नहीं है लोगों के अंदर सिस्टर्स। ये नहीं कि दुख नहीं है पावर नहीं है हिम्मत नहीं रहेगी लोगों के अंदर रोने की भी। जो औरत है ना वो इमोशनली कमजोर होती है आदमी की। स्वागत है मेरे भाई का। इनको भी प्रार्थनाओं में मांगते थे। सुनिए इधर मेरी बात सुनिए ध्यान से। बड़ी पावरफुल बात बताने वाली हूं। कहां छोड़ा था मैंने अभी मैंने कहां छोड़ा? हाँ देखा हाँ वेरी गुड। जो औरत होती है वो वीक होती है। सही पाजी ब्रदर्स सही कह रही हूं मैं बीइंग ए लेडी। मुझे आज भी याद है शायद मेरी ननद देख रही है मुझे ऑनलाइन। जब मेरी ननद की शादी हुई आप मेरे साथ ही थे। हंसोगे आप बहुत ओपनली बता रही हूँ एक बात। ये सारे ना उसको खुशी से विदा कर रहे हैं तो मैं अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के बोल रही हूँ रोंदे नहीं पाए। और ये मुझे बोल क्या कोई रो ही नहीं रहा होगा। मेरी बहन खुशी ना हमेशा बसती रहे खुशी ना तोरी खुशी दवे सदा। हालेलुया। मतलब कि कोई रो नहीं रहा था पर जैसे वो बाहर निकली ना मतलब विदाई होती है उस दिन बारिश बड़ी हुई तो सबको था ये जल्दी चली जाए कहीं भीग ना जाए। तो आज भी पादरी साहब कई बार ना मुझे घर पे हंसाते हैं कहते कोई रोया नहीं तू इकल्ले ही रोन लग पे। मैं कहा मेरा दिल का टुकड़ा ही ना। तो आज भी मुझे मैसेज करती है कहती है मेरी माँ से बढ़कर मेरी भाभी है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही मेरे पास अभी भी मैसेज है। हालेलुया। इतना दे रिश्ते बढ़ाओ। हालेलुया। और मम्मी सामने बैठे हैं मम्मी से बात बाद में करती पहले मुझसे करती है वो।
एक औरत जो होती है ना वो बड़ी कमजोर होती है। आप देखो कितनी जल्दी रोना निकल जाता ना आपका, है ना कैसे आंखें तो मिनट में पानी से भर जाती जितना साढ़े लाख के समुंदर है। हाँ सिस्टर, इधर ये थोड़ा सा कोई कह दो क्या तू बीमार है, इसका तो समुंदर मेरे से भी आगे रहता है। पता नहीं आपकी बारी में परमेश्वर ने समुंदर सारा खींचकर इधर ही दे दिया, ताड़े बाद सोखा ही पै गया, निकलता ही नहीं इधरों समुंदर दे विचों कुछ। अब पता क्या हुआ, आज से प्रार्थना करनी है, मैं भी करूंगी आपके साथ। देखो मैं आपको अच्छा से, प्रभु मुझे इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर। औरतों को ना जल्दी किसी की बात चुभ जाती है, बंदियां नहीं होता। आज से प्रार्थना करो। शैतान पता क्या करता है, वीक बंदे को पकड़ता है। मींस आज भी शैतान औरतों के ऊपर काम करता है, लेकिन हम हाथ उठाकर धन्यवाद करते, जहां भी चल जाओ औरतां दी गिनती वाधू हुंदी है। हालेलुया। उस समय क्या हुआ, एंटर किया शैतान, किसके पास गया, सारे बोलो किसके पास गया। आदम कहां पर था तब, आदम कहां पर था तब, पता ही नहीं है। आदम कहां पर था तब, बोलो काम पे गया सी, काम पर गया था। आज भी जब आदम काम पर जाते पीछे से आ जाता है, चकनी फोन ला, फोन अपनी ओनू, अच्छा अद्दे दे सियापे फोन ने प्रॉब्लम क्रिएट्स। जो तो आदम आ गया करे, यस सर खाना लाऊं, समझ रहे हैं आप। शैतान भी ना तब आता है जब आपसे आपकी ताकत दूर होगी। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं आपको कहती हूँ, आपकी ताकत आपका पति नहीं, आपकी ताकत प्रभु का वचन होना चाहिए। जब ये वचन आपके साथ रहेगा, शैतान आपके निकट नहीं आ पाएगा। आप उसे बड़ी दलेरी से कह पाओगे, हे दुष्ट चल निकल मेरे सामने से। और बाइबल क्या कहती है, वो तेरे सामने से भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसको जाकर बोलता है, वो देख हवा वो फल खा, देख, कहता देख वो फल कितना सुंदर है। और जब वो गई, बाइबल बताती है, वो कहती है वहां पर लिखा है, कहती जब उसने वो फल देखा, हवा ने वो फल देखा कि ये देखने में कितना अच्छा, मन को कितना भारा है, लस्ट, अट्रैक्शन। प्रभु ने मना किया था ना। आज भी देखो शैतान आपसे वही करवाएगा जो प्रभु ने मना किया है। Am I right? मुझे किसी का फोन आया पिछले दिनों में, सिस्टर जी मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मुझे अच्छी सैलरी से नौकरी मिल रही, लेकिन संडे को छुट्टी कहते नहीं देंगे। मैंने कहा अगर मेरी सलाह लेनी ना, फोन मेरी सलाह के लिए किया, तो मेरी सलाह यह है कि तुम नौकरी तब तक नहीं करोगी जब तक संडे छुट्टी वाली नौकरी ना मिले। और वो आज भी प्रभु के भवन में बैठी है। जो सलाह लेनी तो मनो भी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा कहीं से भी खुदा को तेरे लिए इंतजाम करना पड़े वो करेगा, लेकिन संडे ऑफ देगा। आज शैतान क्या कर रहा है, देख लो आप, यही कर रहा है वो। आपसे वही काम करवाएगा जो प्रभु को पसंद है। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे ध्यान से मुझे जवाब देना कुछ बातों का। धुन सुनो, प्रार्थना करना, जब आप प्रार्थना करते हो प्रभु को पसंद आता है? सब बोलो ना यस। अच्छा, फिर आप प्रार्थना करते हो? नहीं, रोज करते हो? 3 टाइम करते हो? कट गए। 4 टाइम करते हो? 5 टाइम? यस, नो आ गया। बाइबल पढ़ते हो रोज? यस। 2 बारी? यस। 3 बारी? सुनो बात ध्यान से, अच्छी बात है, आप पढ़ते हैं कोई बात नहीं, एक बार भी पढ़ते हैं अच्छी बात है, प्रेयर करते हैं अच्छी बात है। सुनो, प्रार्थना करनी प्रभु को पसंद है ना? अच्छा, शैतान को पसंद है? तो अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आप किसकी पसंद पूरी कर रहे हो? मेरा मन भी नहीं करता, मैं भी बहुत थक जाती हूँ, मेरे करनी है, रोटी खानी है, ना खाते तो रात को चूहे लड़ेंगे पेट में, खानी है, खानी है, ना खाओगे तो बॉडी को ताकत नहीं। प्रेयर भी करनी है, ना खाया तो आत्मा को कोई ताकत नहीं। समझ रहे हो? शैतान आज आपको वो करने नहीं देगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, मेरी बुजुर्ग माओ, मेरे जितने भी यहाँ पर कलीसिया के लोग हो, शैतान आपको वो करने नहीं देगा जो प्रभु को पसंद है।
कैसे समझाऊं मैं आपको हिलाकर? वो आपको नहीं आने देगा प्रभु की हुजूरी में। पूरा हफ्ता आपको फ्री रखेगा, आपको संडे को काम देगा वो। उसको पता है संडे इसका पकड़ लिया तो इसका आने वाला समय कर दूंगा। ही इज अ वेरी बैड पर्सन इन द वर्ल्ड। शैतान सबसे गंदा व्यक्ति है संसार का। उसको पता है मेरे को तेरे से क्या चुराना है। उसको पता है मुझे इसका ध्यान किधर लगाना है। लस्ट, अट्रैक्शन, अभिलाषा। वो बाइबल कहती है वो उस फल की तरफ अट्रैक्ट हुई, तोड़ा। तोड़ा जी, खुद खाया। इनफ था ना तो खुद खा लेती। हाँ, खुद भी खाया और क्या किया, समझ रहे हो? अगर आज आपके परिवार में एक भी व्यक्ति अभिलाषा में गिर गया तो इसका असर पूरे परिवार पर हो सकता है। अगर एक भी व्यक्ति आपके घर में से अभिलाषा में गिर गया तो इसका असर पूरे परिवार पर हो सकता है। मैं आपको हल भी बताने वाली हूं इसके बाद। सिर्फ प्रचार करके नहीं चली जाऊंगी कि ये प्रॉब्लम है, हल भी बताऊंगी। अगर आप इस चीज से ग्रसित हो रहे हैं तो इससे निकलना कैसे है। कितना लोग आप YouTube पर फॉलो करते हो, इमली का अचार कैसे बनना है, मिर्च का अचार कैसे बनना है, आंवले का अचार कैसे बनना है। खींचते हो, सुनते हो ना, और बनाते भी हो। बनाते भी हो, आते तो शेफ YouTube तो बन गए। बनाते हो ना आप, बोलते क्यों नहीं? बनाते हो, यस, हाँ अच्छी बात है, बनाते हो, बहुत अच्छी बात, बनाओ। तो आज मैं भी कुछ दे रही हूँ YouTube के ऊपर। मैं तो आपको लाइव दे रही हूँ कि आप इसको लो, इसको अप्लाई करो और फिर आप इसका रिजल्ट देखना। हालेलुया। उसने तोड़ा, खुद तो गिरी, बंदे को भी गिराया। आज अगर मेरे घर में अभिलाषा घुस गई, वो जिसके अंदर आई है उसको तो गिराएगी, इर्द गिर्द के लोगों को भी गिराएगी। तो करना क्या है वो एंड में बताऊंगी। बाइबल बताती है अभिलाषा जो है ना, ये कई बार रिश्ते भी खत्म कर देती है। आपको पता है दाऊद जो था ना, दाऊद है, उसने क्या किया? वो छत पे चढ़ा एक दिन, पता है आपको सारी स्टोरी। राजा था, कौन था? कोई कमी थी उसके पास? नो, कोई कमी नहीं थी, लेकिन अट्रैक्शन में फंसा वो। उसने एक औरत को नहाते हुए देख लिया, और वो औरत पता कौन थी? उसके सेनापति की पत्नी, मींस उसके नौकर की पत्नी। देखो जी किधर गिरा तू जाके। बाइबल बताती है। अब देखो वचन पढ़ा आपने, सबको याद है वचन? चलो मेरे पीछे बोलो। अभिलाषा से हम क्या होते हैं? सबसे पहले जो है खींचते हैं, फिर सारे ऐसे बोलो, हाँ इस लाइन से बोलो। अभिलाषा से पहले हम खींचते हैं, फिर फंसते हैं, फिर परीक्षा में पड़ते हैं। अब तो मैं इशारा भी कर दिया। गर्भवती। अभिलाषा गर्भवती पाप को जन्म देती है, और वो पाप फिर मृत्यु को। कितने स्टेप बन गए? 5। दोबारा बोलो। अभिलाषा से पहले खींचती है, फंसते हैं, गर्भवती होते हैं, पाप का जन्म होता है, और फिर एंड में मृत्यु हो जाती है। किसी को चाहिए ये हिस्सा? बोलो बोलो, मुझे नहीं चाहिए। बोल दो, ये नहीं चाहिए मुझे, मेरे घराने में भी नहीं चाहिए ये हिस्सा। कराने के लिए नहीं चाहिए। आमेन, आमेन। हालेलुया। देखो दाऊद राजा बीइंग ए किंग, एक अच्छी, आप ये मत सोचना ओहदे वाले नहीं गिरते, सबसे ज्यादा ओहदे वाले ही गिरते हैं। माड़ा बंदा तो नहीं डिगदा जी, तगड़े डिगदे जे पहला। माड़ा नहीं डिगदा, माड़ा डिग गया कितने पहले डिग गया, तगड़े डिगदे हैं। जिनको परमेश्वर कई बार कोई लेवल पे ले जाता है ना, फिर वहां पर जाके जब वो सही नहीं रहते फिर गिरता व्यक्ति। देखो ये लेवल पे क्या था, राजा किंग नहाते हुए देखा, पता है इसने कितना दिमाग चलाया। अब अभिलाषा इसके अंदर गई, ये फंस रहा, अभिलाषा इसको खींच रही है। इसने पता क्या बोला? इसने बोला, कहता जब युद्ध करने जाओगे ना, हैं, तो मैं इस सेनापति को, जिसकी पत्नी को मैंने देखा है नहाते हुए, इसको लड़ाई में आगे खड़े कर देना। पता क्यों? क्या? क्योंकि इसको पहले तीर बजेगा, ये मरेगा, इसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, तो मैं शादी कर दूंगा। यही प्लान किया उसने। बोलो शैतानी योजनाएं कई बार चल तो जाती हैं, पर इसका असर बड़ा बुरा होता है। अब यहाँ पर इसने अपनी योजना तो चला ली,
उस व्यक्ति को आगे खड़ा कर दिया और वो मर भी गया। बाद में इसने उसकी पत्नी को बुलाया, आपको पता है इसने क्या किया? अट्रैक्शन हुई, गर्भवती हुई वो अभिलाषा, पाप का जन्म हुआ और पाप के जन्म से जो बच्चा पैदा हुआ उसकी मृत्यु हो गई। अभिलाषा के द्वारा अगर आप कुछ पाओगे भी तो वो आपके पास ज्यादा समय नहीं टिकेगा। अगर आप अभिलाषा से मोबाइल फोन मांग रहे हो ना 50,000 का, लाख का, टिकने नहीं वाला। दुखी करके लिया तुमने किसी को, टिकने नहीं वाला। मैं कितने एग्जांपल बाइबल में से आपको मेरा समय हो गया है। मैं लास्ट में बताती हूँ फाइनल बात, इसके बाहर निकलने का हल। इतना क्लियर हो गया आपको? अगर नहीं क्लियर तो मैं और बता दूंगा। हाँ, दुख की बात यह है कि आज हमारी जवान बेटियां जो हैं, देखो वो कितनी अट्रैक्शंस में पड़ी हुई हैं। सही है कि नहीं? नशे में लड़कियां पड़ी हुई हैं, पाप में लड़कियां पड़ी हुई हैं। इनको कौन बाहर निकाले? हम मसीह लोग इनके लिए दुआ करें, हम मसीह लोग इनके लिए प्रार्थना करें। प्रियजनों, जैसे आपको और मुझे प्रभु ने बचाया, इस तरह प्रभु इनको भी बचाएगा। किसी को पाप में फंसा हुआ देखकर खुश मत हो, उसके लिए रो, उसके लिए दुख मनाओ और प्रभु के आगे उसके लिए दुहाई दो कि प्रभु इसे बचा ले। इस कलीसिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमें पता है, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन हमारे कितने आंसू आपके लिए बह रहे हैं कि प्रभु इसे मोड़ ला, प्रभु इसे वापस कर, प्रभु इसको शैतान ले गया, प्रभु इसको वापस कर। और मुझे पता है प्रभु आपको शैतान को लेने नहीं देगा, क्योंकि आपके ऊपर सील लगा रहे हैं हम, आपके ऊपर हम सील लगा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू की। जितने भी इस कलीसिया में जवान भाई बहन हैं, खास करके यंग, आपका नाम ले लेकर हम दुआ करते हैं, नाम ले लेकर प्रत्येक व्यक्ति के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इस लस्ट से बच कैसे सकते हैं। हम लास्ट वचन पढ़ेंगे, इसके बाद मैं वाइंड अप कर रही हूँ। पढ़ दे ब्रदर, भजन संहिता पढ़ दे 119 उसका 9 जी। अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? हाँ, सुनो मेरी बात। सिर में बाल झड़ने लग पड़े तो YouTube पर क्या मिलते हैं? उपाय मिलते हैं ना, घरेलू उपाय। आज मैं भी आपको एक उपाय दे रही हूँ। हाँ, सुनो जी, सुन रहे हो? हम उपाय ढूंढते हैं ना, इसका उपाय क्या है? पेट में रात को दर्द होता है, उपाय क्या है? मुझे भूख बड़ी लगती है, उपाय क्या है? भूख कम लगती है, उपाय क्या है? सिर ज्यादा गंजा हो रहा है, उपाय क्या? बाल ज्यादा बढ़ रहे हैं, उपाय क्या? हर चीज का उपाय यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब। ठीक है, मैं आपको यूट्यूब से नहीं, मैं आपको जीवते कलाम में से उपाय बताती हूँ। यूट्यूब का उपाय असरदार नहीं होगा, इसका उपाय असरदार होगा। बाइबल बताती है, खुदा उनका कलाम, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। आपका चाल चलन किस प्रकार आज के समय में सही रह सकता है? जवानों सुन लो, फिर से बोल रही हूँ, नॉट जवान, सारी कलीसिया सुने। वचन कहता है किस प्रकार मैं अपने चाल चलन को आज के समय में शुद्ध रख सकता हूँ। क्या है? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान, मतलब जैसे आपका कलाम कहता है, अगर मैं सावधानी से वैसा रहूंगा तो मैं बच सकूंगा, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। पता लग गया उपाय? घूमकर उपाय किधर आया? वचन के ऊपर। हर चीज का अंत इसी के ऊपर है। शुरुआत ये है, अंत भी ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। सो अगर आप बचना चाहते हैं लालसाओं से, आलस से, तो आप अपनी जड़ को इसमें बनाओ और ये वचन आपकी सुरक्षा करेगा। प्रभु आपको वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।